एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 16 है। चैप्टर कौन सा है? सीक्वेंसेस एंड सीरीज। क्वेश्चन यहाँ पे है फाइंड अ जीपी। ठीक है, जीपी मालूम करना है। फॉर विच सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स इज -4। ठीक है, एंड फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। ठीक है, जो पूछा है हम देखेंगे। हम आंसर देखो इसका। अच्छा क्वेश्चन है, समझना है थोड़ा। फाइंड अ जीपी। जीपी क्या होती है हमारी? ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट डॉट डॉट। नहीं मालूम, आर भी नहीं मालूम, ये कंडीशन से लाएंगे हम। ठीक है। फर्स्ट टू टर्म्स का सम यानी एस एन। फर्स्ट टू टर्म्स क्या होते हैं? ए आर। इनका सम कितना है? -4। मीन्स एस टू कितना गिवन है यहाँ पे? -4 है, राइट ना? ठीक है। फिफ्थ टर्म तो क्या होगा? A5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में यहाँ पे बताऊँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिफ्थ टर्म A5 इक्वल 4 टाइम्स थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या होता? A3। ये 4 टाइम्स टाइम्स हो तो मल्टीप्लाई, ये कंडीशन बनी। अरे बात समझ रहे ना? फाइंड जीपी। जीपी फॉर्म करना है। जीपी कैसे होती है? ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। कॉमन रेशियो सेम होता है A2/A1। ठीक है। फर्स्ट टू टर्म्स का सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स सम एस एन सम ए आर। फर्स्ट टू टर्म्स का सम -4 यानी एस एन बोलो, S2 बोलो, इसको S2 बोलो, क्योंकि टू टर्म्स का सम -4 है। ठीक है। फिफ्थ टर्म A5 4 टाइम्स थर्ड टर्म है, ये कंडीशन है। ठीक है। अब फिफ्थ टर्म को क्या लिखते हैं हम? AR⁴, राइट ना? कैसे लिखते हैं मालूम है हमारे को? फार्मूला मालूम है ना? क्या है फार्मूला यहाँ पे बताओ मैं। AN = AR⁴n-1। एन पे अगर 5 रखा, A5 = AR 5 - 1 4 होता, तो A5 को AR⁴ लिखा मैं। इक्वल 4 एज इट इज इंटू A3 को AR² लिखता हूँ मैं, राइट ना? ए से ए गेट कैंसिल, स्क्वायर अगर गया तो यहाँ पे पावर 2 होती, मीन्स R² कितना हुआ? 4 हुआ। तो फाइनली R की वैल्यू प्लस और -2 आ गई, राइट ना? मेरे को R मिल गया। फॉर्म जीपी बोला था, R मिल गया, A लाना है। अब R की वैल्यू इतनी मिल गई ना? ठीक है। अब A लेंगे हम। यहाँ पे करूँ मैं इसको, यहाँ पे करूँ मैं। ठीक है। A ला रहा हूँ मैं। आर की वैल्यू क्या कर रहा हूँ मालूम है? +2 लेके चल रहा हूँ मैं। अब आर की वैल्यू यहाँ पे >1 है, तो अपने को फार्मूला मालूम है। वी नो दैट बिल्कुल लिखूंगा मैं। SN = AR⁴n-1 अपॉन में R-1 है। ठीक है, वैल्यू रख देंगे S। N पे 2 रख रहा हूँ, फर्स्ट टू टर्म्स का सम बोले। N पे क्या रख रहा हूँ मैं? 2 रख रहा हूँ। इक्वल ए कितना? ए मालूम करना है, हमारे को। आर कितना ली हम? 2 ली। आर कितना ली? यहाँ पे 2 ली, देखो हम। 2 पावर n कितना है? 2 -1 अपॉन में आर कितना है? 2 -1। इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सॉल्व करूँ, देखो मैं। ए एज इट इज है। ठीक है। 2 का स्क्वायर बोलो तो 4 -1 अपॉन में 2 -1 छोड़ दो, तो फाइनली S2 गिवन है ना? S2 कितना गिवन है? -4 गिवन है। क्या गिवन है? सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स इज -4, यानी कितना गिवन है? -4। S2 -4 इक्वल ए। यहाँ पे 4 -1 यानी 3, कितना हुआ है? 3 बचा। ठीक है। तो फाइनली ए की वैल्यू देखो, इसको अगर मैं ए को इधर लिया मैं, तो -4/3 ए की वैल्यू आ गई, राइट ना? अगर R2 है तो ए कितना आया? -4/3 आया। ठीक है। अब R की वैल्यू माइनस भी लेना है। फिर मैं यहाँ पे लिखूँ मैं वेन आर की वैल्यू अगर -2 लिया मैं, आर की वैल्यू -2 लिया, तो आर <1 है। देखो फार्मूला क्या बढ़ता है मालूम है ना? SN = A 1 - R⁴n डिवाइडेड बाई 1 - R इक्वल एस। एन पे क्या ले रहा हूँ मैं? 2 ले रहा हूँ, 2। ठीक है, क्योंकि 2 सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स S2। ठीक है। इक्वल यहाँ पे क्या आया? A 1 - R क्या है यहाँ पे? R -2 है। R क्या है? -2 है। n कितना है? 2 है। ठीक है। अपॉन में 1 - R कितना है? -2 है। -2 कुछ नहीं करा मैं, इस वाले फार्मूले में R की वैल्यू -2 लिया, n पे क्या करा मैं? n पे 2 रख दिया मैं। ठीक है। अब S2 की वैल्यू अपने को मालूम है कितना है? -4 है। S2 कितना है? -4 है। इक्वल ए मालूम करना है ना? ए एज इट इज। ठीक है। 1 -2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। अपॉन में माइनस इंटू माइनस प्लस +2, यहाँ पे 1 यानी +3 हुआ है, +3 हुआ। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सॉल्व करो, ये डिवाइड में इधर लाए तो मल्टीप्लाई में होता है, कितना हुआ है? -12 हुआ। इक्वल इधर कितना हुआ है? -3 ये हुआ। -4 में +1 गया, -3 इंटू ए, ये माइनस से माइनस गेट कैंसिल, 3 चौक 12। ए की वैल्यू कितनी आ गई? इधर 4 आ गई, राइट ना? जब R +2 है तो A -4/3 आया, जब R -2 है तो A 4 आया। ठीक है। फाइनली इसका आंसर देखो। जीपी बना रहा हूँ मैं। क्या कर रहा हूँ मैं? जीपी बना रहा हूँ। 2 जीपी बनते ए AR AR² डॉट डॉट डॉट। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे मालूम? R की वैल्यू 2 ले रहा हूँ मैं, तो A कितना बैठता?
आर की वैल्यू 2 लिए तो ए कितना बैठता है, ये वाली जीपी देखो ए कितना है -4/3, -4/3 इंटू ए कितना है -4/3। अब मैं ए आर मालूम करूँ ना, ए आर मालूम करूँ, ए क्या लियो -4/3 इंटू आर क्या चल रहा है 2 चल रहा है, इसको सॉल्व करो, मल्टीप्लाई में क्या होता है -8/3 होता, तो ए आर क्या आता -8/3 आता। ठीक है, ए कितना है, ए कितना है -4/3, इसके अंदर वैल्यू रख रहा हूँ मैं, ए क्या है, ए कितना है ए आर स्क्वायर मालूम कर रहा हूँ मैं, ए -4/3 इंटू आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, यानी कितना होता है प्लस इंटू माइनस माइनस -16/3 डॉट डॉट डॉट, ये एक जीपी फॉर्म हुई, राइट ना। ठीक है ठीक है ठीक है। सेकंड जीपी देखो क्या होती बोलो, क्या होती बोलो। अब मैं क्या ले रहा हूँ, मैं ये ले रहा हूँ, मैं R-2 ले रहा हूँ और ए कितना ले रहा हूँ 4 ले रहा हूँ, तो अपने को ए आर स्क्वायर डॉट 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 ए क्या है, अब यहाँ पे कितना है 4 है, ए 4 है, ठीक है 4 ए आर, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस इंटू माइनस माइनस 4 इंटू 2 8 होता, -8 होता। ठीक है ठीक है। फिर ए आर स्क्वायर, ए कितना है 4 है, आर स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 16 डॉट डॉट डॉट, 2 जीपी फॉर्म हुई, ये एक फॉर्म हुई, ये एक फॉर्म हुई। अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या नहीं था, फाइंड आउट जीपी, जीपी क्या होती है, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, यानी कॉमन रेशियो A2/A1 सेम होना, ए और आर अपने को लाने का था। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, अब 2 टर्म्स कौन से होते हैं, ए प्लस ए आर -4 के बराबर था, यानी S2 -4 गिवन था, S2 -4 गिवन था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिफ्थ टर्म यानी A5 4 टाइम्स था किसके, थर्ड टर्म के। A5 को AR⁴ लिखते, A3 को AR स्क्वायर लिखते, कैंसिल होते रहे तो R प्लस और -2 आया। ठीक है, R +2 के लिए अलग सॉल्व करें हम, -2 के लिए अलग करें, एक बार ए ये आया, एक बार ए ये आया। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर एक जीपी ये बनी, एक जीपी ये बनी, वीडियो को पॉज करके ना इसे नोट करो आप।